हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10। आज हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी का लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी बॉडी जो फंक्शन कर रही है उसी नर्वस सिस्टम की वजह से कर रही है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ना ही एग्जाम में और ना ही आप लोग कभी भी नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा जानने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखोगे। तो चलिए नर्वस सिस्टम जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है। नर्वस सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली कराने के लिए। यानी कि आपको एक्सटर्नली और इंटरनली जो भी फंक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, आप लोग एक्सटर्नली जो भी सेंस कर रहे हो, आप लोग इंटरनली जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आपके ब्रेन को पता कैसे चलेगा? इसी नर्वस सिस्टम की वजह से। यानी कि नर्वस सिस्टम एक इस तरीके का वायर है, आपकी बॉडी के अंदर एक वायर लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, उसी तार में संकेत जाते हैं। जैसे कि आप लोग एक इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक वायर का यूज करते हो, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए वायर का यूज होता है। सेम हमारी बॉडी में भी वही काम है। हमारी बॉडी में एक इस तरीके का जाल, इस तरीके का नर्वस सिस्टम का जाल आपकी बॉडी में फैला हुआ है और ये एक वायर की तरह काम कर रहा है। आप लोग कोई भी चीज़ सेंस करते हो, आप लोग कोई भी चीज़ महसूस कर रहे हो, आप लोग कोई भी चीज़ फील कर रहे हो, तो ये आपके ब्रेन को सिर्फ इन्हीं नर्वस सिस्टम, ये जाल की वजह से ही ब्रेन तक पहुंच पाता है और आपका ब्रेन बताता है कि ये आपके लिए सेफ है या नहीं। समझ में आया? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चा इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली को रिसीव करता है। जो भी आप लोगों को रिसीव हो रहा है, जो भी आप लोग सेंस कर रहे हो, जो भी आप लोग फील कर रहे हो, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए आपका ब्रेन वर्क करता है। लेकिन ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा कौन? एक ऐसा तंत्र जो कि आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। एक तंत्रिका तंत्र जो इस तरीके से जाल की तरह आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, इतने आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। इसके बाद हमारा आता है बेटा फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसेस और इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट करना और प्रोसेस करना क्या होता है? जो भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन ली, यानी कि मैंने कोई चीज़ देखी, उसको देखने के बाद यानी कि मेरे सेंसरी ऑर्गन ने देखा, मेरी आइज ने देखा, उस आइज ने एक ऐसा इम्पल्स ऐसे जनरेट किया और मेरे ब्रेन को मैसेज भेजा इम्पल्स के थ्रू। इस तंत्रिका तंत्र के थ्रू हमारा जो इम्पल्स जनरेट हुआ था हमारी आइज के थ्रू, वो हमारे ब्रेन में पहुंचा और ब्रेन ने फिर उसको क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आपको बताया कि वो जो मैंने देखा वो कैमरा है या फिर कुछ और चीज़। इंटरप्ट करने का मतलब हुआ कोई भी चीज़ आप लोगों ने सेंस करी। आप लोगों ने देखा होगा, आप दूध गर्म करते हो तो आप लोग जब दूध की जो कढ़ाई होती है उसको पकड़ लेते हो बिना किसी के सपोर्ट के, तो आप लोगों को गर्म लगता है और तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हो। ठीक है, तो वो जो हाथ हटा है वो कैसे हटा? किसने बताया कि आपको हाथ हटाना है या नहीं? किसने बताया कि वो गर्म है कि नहीं? आपको पता कैसे चला? आपके ब्रेन के थ्रू। यानी कि आपके पूरे बॉडी में एक तंत्रिका तंत्र है जिसको नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। उस नर्वस सिस्टम ने सेंस किया, आपके ब्रेन को मैसेज भेजा, उस मैसेज ने प्रोसेस किया ब्रेन ने और फिर इंटरप्ट कर दिया, आपको बता दिया गया कि उसको हाथ को हटा लो। ठीक है, ये जो पूरा गेम है ना, ये आपका नर्वस सिस्टम का ही है। समझ में आ रहा है आप किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? वेरी गुड। चलिए इसको और गहराई से जानते हैं। ये तो मैंने बेस आप लोगों को एग्जांपल देके समझा रहा था ताकि आप लोगों को नर्वस सिस्टम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा बॉडी को क्विक रेस्पॉन्स देने में भी मदद करता है। ये जो आप लोगों ने हाथ हटाया अभी, तो ये किस वजह से हटाया? क्विक रेस्पॉन्स किसकी वजह से किया? इस नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि नर्वस सिस्टम ने आपके ब्रेन को मैसेज भेजा और ब्रेन ने उसी नर्वस सिस्टम के थ्रू आपको फिर से मैसेज भेजा कि आपको हाथ हटाना है या नहीं हटाना, आपको क्या करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको रेस्पॉन्स क्या करना है वो आपको ब्रेन बताता है, लेकिन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद ये बॉडी का वो सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों जो सभी ऑर्गन के बीच फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम आपके ऑर्गन के बीच जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी काम हो रहा हो, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जो भी प्रोसेस हो रहा हो, उसके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक वायर की जरूरत होती है, एक नेटवर्क की जरूरत होती है। सेम वही नेटवर्क यानी कि ऑर्गन के बीच
फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, फास्ट प्रोसेस के लिए, फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए एक नेटवर्क की ही जरूरत है। और वो नेटवर्क क्या है प्यारा बच्चा? वो नेटवर्क है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, बहुत सुंदर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेंसरी फंक्शन के बारे में। सेंसरी फंक्शन आखिर क्या होता है? जो भी ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो बाहर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर आपके ब्रेन को भेजता है और फिर ब्रेन वो प्रोसेस कर कर बताता है कि वो चीज आखिर है क्या। जैसे कि सेंसरी फंक्शन के अंदर हमारे सेंसरी ऑर्गन आते हैं, आईज, ईयर, स्किन, टंग, नोज। ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। जो कि नाक हमारे सेंस करता है किसी भी अच्छी खुशबू को, किसी भी बेकार बदबू को, किसी भी चीज को स्मेल करना हो उसको महसूस करता है। तो ये हमारा नोज, हमारा टंग किसी भी तरीके का टेस्ट हो उसको सेंस करता है। हमारी आईज जो कि बाहर की चीजों को, बाहर के ऑब्जेक्ट को देखकर हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करता है हमारा, मेरे प्यारे बच्चा। इसके बाद ईयर जो कि बाहर के साउंड को सुनता है। ठीक है, तो वो साउंड को सेंस करता है, आपके ब्रेन को भेजता है। ब्रेन उसका क्या करता है? उस पजल्स को सॉल्व करके बताता है कि आखिर वो बाहर से किस तरीके का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है बच्चा। इसको भी सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे। इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन, इस ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजने का जो काम है वो किसका है? वो मैं बता चुका हूं, नर्वस सिस्टम का है। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं? आपके बाहर की इंफॉर्मेशन को लेते हैं और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन है वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर सीएनएस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और फिर वो उसको एनालाइज करता है और डिसीजन बनाता है कि क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए। आप लोगों ने किसी चीज को देखकर जो रेस्पॉन्स किया, चाहे आप आश्चर्यचकित रहे हो, चाहे स्टॉक्ड हो गए हो, आप लोगों को एक्साइटमेंट हुई हो, ये जितने भी रेस्पॉन्स आप लोग कर रहे हो किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, महसूस कर कर, ये सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही काम है कि आपको रेस्पॉन्स कैसे करवाना है। ठीक है, यही आपका पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को, आपकी मूवमेंट्स को। आप लोग जो भी कुछ काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपका ब्रेन है बच्चा। इसी ब्रेन से सारी नर्व्स जुड़ी हुई है। इसी ब्रेन से जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है, वो तंत्रिका तंत्र है, जितने भी आपके वायर्स है, सब ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं। और ये ब्रेन ही आप लोगों का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यही रेस्पॉन्स करने के लिए बताता है कि आपको रेस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन बोला जाता है इसको, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके मैसेज को रिसीव किया, फिर एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद क्या रेस्पॉन्स करना है वो बताया। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों जो नर्वस सिस्टम का काम है। मैं काम बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। एक सेंस करना, दूसरा सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, तीसरा आता है मोटर फंक्शन यानी कि जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है ना, जो कि आपकी बॉडी नर्वस सिस्टम के कहने से, रेस्पॉन्स देने से जो काम कर रही है ना, जितनी भी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स जितने भी हार्मोन सिक्रेट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी काम करवा रही है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? काम है। मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को और ग्लैंड्स को कमांड भेजता है और प्रॉपर एक्शन या रेस्पॉन्स करने के लिए बोलता है। कौन बोलता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यही आपकी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही काम है। आपका जो मसल्स मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो किसका काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। आपकी बॉडी काम कर रही है किसकी वजह से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। और इसमें एक नर्वस सिस्टम काम करता है बच्चा, जिसको हम लोग मोटर कहते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को आगे बताएंगे जब हम लोग इसके नर्वस सिस्टम के बारे में एक डीप बताएंगे आपको कि ये मोटर कौन से होते हैं, सेंसेबर कौन से होते हैं। ठीक है, उस टाइम आपको पता चलेगा कि हमारे जो मोटर फंक्शन है, मोटर फंक्शन का मतलब होता है जो भी मूवमेंट करने वाला। ठीक है, तो मसल से आपकी मूवमेंट्स कर रही है, आपका ग्लैंड्स है वो भी आप लोगों का काम कर ही रहे हैं। ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं बच्चा? आपके सिक्रेशन कर रहे हैं हार्मोन्स के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या जानना है हमें? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है महत्व। महत्व जानते हो? इंपोर्टेंस। क्लियर है? वेरी फास्ट एक्टिंग सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम है, उसके क्या क्या महत्व है? बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है।
किसी भी गर्म चीज को आप लोग हाथ लगाओगे तुरंत आप हटा लोगे। तो ये इसके बीच में क्या प्रोसेस हुई है पता है? देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग किसी भी गर्म चीज को, यानी कि अगर आप लोग किसी भी हॉट चीज को टच करते हो, ठीक है, ये आपको हॉट टच हुआ, ये मैसेज भेजेगा किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर उधर से एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज किया गया किसके द्वारा? आपके ब्रेन के द्वारा। फिर उधर से मेरे प्यारे बच्चा ये मैसेज को भेजा जा रहा है रिटर्न, ठीक है, क्या करा जा रहा है? आउटपुट निकल के आया, आउटपुट एक मैसेज सेंड किया ब्रेन ने कि वहां से क्या कर लो बच्चा? हाथ हटा लो, ठीक है। क्या करने के लिए बोला? हाथ हटाने के लिए बोला, यानी कि रेस्पॉन्स करने के लिए बोला। और ये जो प्रोसेस हुई है, ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना, कुछ सेकंड भी नहीं लगी, आपने हाथ हटाया तुरंत हटा लिया, इस बीच में ये पूरी प्रोसेस हुई है। ध्यान रखिएगा, आपका नर्वस सिस्टम कितनी तेजी से काम कर रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। आपके नर्वस सिस्टम आपके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू सेंस करता है, बाहर की इंफॉर्मेशन को महसूस करता है, उसको रिसीव करता है, और फिर आपके ब्रेन को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, देन क्या रेस्पॉन्स करना है वो आउटपुट आपको भेजेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ना, चंद सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस पूरी प्रोसेस को चलने में। तो आपको समझ में आया कि वेरी फास्ट एक्टिंग सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम, कितनी तेजी से काम कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल है, यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल ये जो इंपल्स जनरेट हुए थे, आप लोगों ने कुछ भी चीज को छुआ और उस छूने के बाद जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई आपकी नर्वस सिस्टम में, वो इंपल्स ही तो आपके ब्रेन में जाते हैं इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है। इस तरीके से पूरे नर्वस सिस्टम इतनी चंद सेकंड में इतनी फास्ट काम करता है कि आपके ब्रेन को मैसेज तुरंत भेज देता है, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। इसके अंदर केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज किए जाते हैं। इंपल्स जनरेट हुई, क्या है इंपल्स जनरेट होना मेरे प्यारे बच्चा? ये इलेक्ट्रिकल आपका रेस्पॉन्स है, ठीक है। और केमिकल रेस्पॉन्स क्या होगा? केमिकल सिग्नल भी होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है। आपके ब्रेन ने रेस्पॉन्स करने के लिए बोला, आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज को पचाने के लिए बोला, तो वो एक केमिकल प्रोसेस हो रही है। आपने कुछ खाया यानी कि टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपके ब्रेन को मैसेज गया कि इसने क्या खाया है, अब उसको पचाना है। वो पेट को मैसेज भेजेगा कि ऊपर से यानी कि मुंह ओरल कैविटी के अंदर कुछ आया है खाने का पदार्थ, अब आपको पचाना है। तो आप लोग अपना हाइड्रोक्लोराइड एसिड को रिलीज करो, आप लोग और ज़्यादा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको रिलीज करो। ये रेस्पॉन्स करने के लिए बोलता है कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तब जाकर आपके पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर आपके डाइजेशन जो भी एसिड है या जितने भी एंजाइम है वो रिलीज होते हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का यूज किया जाता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, और तब जाकर आपकी बॉडी काम करती है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स भी देता है। हाईली ऑर्गेनाइज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। हाईली ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है? आप लोग जब इसके स्ट्रक्चर को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड एक डायग्राम आप लोगों को मिलेगा, कहाँ कहाँ तक इसके नर्वस सिस्टम फैले हुए हैं। पूरे बॉडी में आपके एक जाल की तरह फैला हुआ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आप लोग को ये चार्ट देखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम मेरे प्यारे बच्चा एक तंत्रिका तंत्र है, जो कि आप लोग बेसिक उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जानते ही हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, आपके ब्रेन, ये ब्रेन ही रेस्पॉन्स करता है, ये ब्रेन ही सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड किए फर्दर एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर अनैच्छिक कार्य हो रहे हैं, जो कि आपकी मर्जी से नहीं हो रहे, लेकिन वो काम चलता रह रहा है, आप उसे रोक भी नहीं सकते, आप उसको इंटरप्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों का डाइजेशन चल रहा है, आपको हार्ट बीट चल रही है, आप लोग रेस्पायरेटरी आपका चल रहा है, ऑक्सीजन आप लोग ले रहे हो, CO2 आप लोग छोड़ रहे हो, आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता ही जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को आप लोग इंटरप्ट नहीं कर सकते। वहीं पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो इच्छिक कार्य है,
आपको हाथ उठाना है, आपको उधर घूमने जाना है, आपको बैठना है, आपको खाना है, ये सारी चीज़ें आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, यानी कि ये सिर्फ आपको इच्छा जागृत कर सकता है आपके अंदर। करना है या नहीं करना वो आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऑटो नर्वस सिस्टम में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है। देखिए भगवान ने भी कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अगर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होता और सारा कुछ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता तो आपके दिल की धड़कन चलनी है नहीं चलनी है, आपका डाइजेशन होना है नहीं होना, सब आप पर ही होता। तो हमारे लोग इतने आलसी है कि वो कभी कभी तो धड़कन लेना ही छोड़ देते, सांस लेना ही छोड़ देते, डाइजेशन करना ही छोड़ देते। इसलिए भगवान को पहले से पता है कि मैं ये बना तो रहा हूं इंसान, लेकिन बहुत आलसी होने वाले हैं, इसीलिए एक नर्वस सिस्टम बना देता हूं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो इनको जीवित रखने के लिए काम करेगा। ठीक है, इनके ऊपर छोड़ दिया तो फिर तो हो गया बंडाढार। तो इस तरीके से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर लगी है, भगवान ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से बना रखा है। क्लियर है? लेकिन ये चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, खाना है, ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। सिर्फ आपके अंदर इच्छा जागृत कर सकता है कि आप करना है या नहीं करना, वो आपके हाथ में है। खाना है या नहीं खाना वो आपकी मर्जी, चलना है या नहीं चलना वो आपकी मर्जी, एक्सरसाइज करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी, मूवमेंट करानी है आपकी मसल्स को नहीं करानी वो आपकी मर्जी, ये सब काम है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को कहा जाता है, और ये ब्रेन क्या काम कर रहा है, आपके सारे नर्वस सिस्टम से जितने भी नर्वस सिस्टम आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं वो ब्रेन को भेजता है। ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, देन उस पर आउटपुट भेजेगा, और आउटपुट भेजने के बाद रेस्पॉन्स करने के लिए बोलेगा, ये काम है। अब उसके इतना तो समझ में आ गया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये मूवमेंट करवाता है। ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्स भेजता है क्या करना है क्या नहीं करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है जो नर्वस सिस्टम के जो बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनकी हेल्प करता है, उनके मेटाबॉलिज्म में, उनके प्रोसेस में, उनकी फंक्शनिंग में। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, एनालाइज किया जाता है, रेस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। सीएनएस बॉडी के सारे एक्शन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा इच्छिक, और इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। इनवॉलेंट्री के अंदर जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपका डाइजेशन हो रहा है, आप लोग सांस ले रहे हो, आपका रेस्पिरेटरी हो रहा है, ये सारा काम इनवॉलेंट्री में होता है। आप लोग इसको रोक नहीं सकते अपनी मर्जी से। लेकिन जो आपका वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री में वो सारे काम आते हैं जो अपनी इच्छा से करते हो। उठना है, बैठना है, मूवमेंट करना है, चलना है, फिरना है, खाना है, नहीं खाना है, ये आपकी इच्छा से हो रहा है। इसीलिए वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आप लोगों को समझ में आ गया। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कि इच्छिक और अनैच्छिक दोनों काम को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर आपको मूवमेंट करवानी है तब भी आपके ब्रेन को मैसेज भेजना पड़ेगा। यानी कि आप लोग इच्छा जागृत करोगे कि मुझे मूवमेंट करनी है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई कि मुझे मूवमेंट करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे खाना है। फिर ब्रेन ने रेस्पॉन्स दिया कि ठीक है, इस तरीके से हाथ उठाना है, इस तरीके से पैर उठाना है, इस तरीके से तुझे खाना है। ये कौन करवा रहा है, ये आपकी आदत नहीं है, ये सारा नर्वस सिस्टम का काम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। खाना कैसे है, किस तरीके से खाना है, क्या खाना है, ये सब कुछ आपका ब्रेन बताता है आपको। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। इसके बाद आपको बता दूं कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, दो जगह प्रेजेंट होता है। नंबर एक ब्रेन, जो कि आपका कंट्रोल सिस्टम है, ये ब्रेन खोपड़ी के अंदर है, रहता है। खोपड़ी पता ही है, स्कल को कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड सभी को पता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। गुड, तो ये दो जगह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है वो वहां तक रहती है। ठीक है, इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक करके ब्रेन के बारे में इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके का है और कितने उसके पार्ट्स होते हैं, तभी तो आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता चलेगा, है ना। तो देखिए, ब्रेन आपको पता है कि आपके स्कल के अंदर, आपके खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो है, ये खोपड़ी यानी कि स्कल जिसको कहा गया, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो आपको स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है ना, ये आप लोग सर हाथ लगा के देखो, ये भारी भारी सा लगता है, इसके अंदर एक बहुत ही एक मस्कुलर एक ब्रेन है, इस तरीके की शेप का, है ना।
इस तरीके का। अगर आपका स्कल ना हो ना, सिर्फ ब्रेन हो, तो बाहर से पड़ने वाला प्रेशर, कभी कभी देखो आपका सर दीवार पे लग जाता है, आप छत से गिर जाते हो, आपके सर पे कुछ ईंट लग जाती है, कुछ भी बाहर की चीजें लग जाती है। अगर ऐसा होता ना, स्कल ना होता, तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। अब पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेन्स के बारे में तो हो गई, सभी लोग जानते हो 250 ग्राम का एक ब्रेन होता है एक ह्यूमन में। ठीक है, गुड। अब पार्ट्स की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि आपका एक फोर ब्रेन होता है, एक इसके बाद आपका फोर ब्रेन के बाद मेरे प्यारे बच्चा एक मिड ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है। अब इनके एक एक करके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। और फोर ब्रेन बोलते किसको है? फोर ब्रेन मेरे प्यारे बच्चे इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला जो फोर ब्रेन होता है। ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कौन सा होता है? मिड ब्रेन आपके बीच वाले हिस्से को कहा जाता है और हिंड ब्रेन ये वाला हिस्सा होता है। तीन चीजें होती है आपके ब्रेन के पार्ट्स में बता रहा हूं, याद रखिएगा। आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। ब्रेन के तीन पार्ट कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका कौन सा हिस्सा आता है मेरे प्यारे बच्चा? ये ऊपर वाला पार्ट। मिड ब्रेन में ये जो बीच में जो आप लोग हिस्सा देख रहे हो ये वाला, और जो हिंड ब्रेन है वो आपका ये वाला, इसको प्रोन कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका फोर ब्रेन की बात कर लेते हैं। फोर ब्रेन में आपका क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है? सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चा, देखिए सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम का मतलब होता है ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना ऊपर वाला भाग, इसको सेरेब्रम कहते हैं। और इसी का ही कहते हैं सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये, और यही आपकी मेमोरीज को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, तो यही वाला पार्ट जो सेरेब्रम है ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, आपकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। कोई चीज आप लोग भूल गए हो तो इसी सेरेब्रम से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। कोई चीज याद रखते हो तो इसी सेरेब्रम में वो स्टोर रह जाती है। ठीक है, आपकी मेमोरीज हो गई, आपके जो जो मूवमेंट्स है, जो जो वाइब्स है, वो सारी चीज सेरेब्रम में ही प्रेजेंट होती है। थैलेमस मेरे प्यारे बच्चों, थैलेमस आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, यानी कि इसी फोर ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस एक ग्लैंड है आपकी। उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, ये दोनों चीजें जो कि आपकी मेमोरीज को स्टोर करता है। थैलेमस आपके वॉलेंट्री एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो आपको हाइपोथैलेमस है मेरे प्यारे बच्चा, प्यास लग रही हो, आपको भूख लग रही हो, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। तीनों चीजों के काम पता चले। सेरेब्रम मेमोरी को स्टोर कर रहा है, फिर आपका थैलेमस आपके जितने भी वॉलेंट्री काम हैं, आपको हाथ उठाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको स्कूल जाना है, आपको खेलना है, कूदना है, खाना है, ये काम कौन कर रहा है? आपका थैलेमस। फिर आता है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का ही पार्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस आपका जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग है वो कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, ये भी आप लोगों को हाइपोथैलेमस की वजह से पता चलता है। आपको भूख लगी है, ये भी आपके हाइपोथैलेमस की वजह से ही पता चलता है। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है आप सभी को पता लग रहा होगा। गुड, अब इतनी बात तो आपको पता चल गई। इसके बाद आता है हमारा दूसरा हिस्सा ब्रेन का, जो कि है मिड ब्रेन। और ये मिड ब्रेन मेरे प्यारे बच्चों आपको देखने में, आपको सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल करता है, रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और उसके बाद आइज की मूवमेंट जो हो रही है ये मिड ब्रेन की वजह से हो रही है। मिड ब्रेन से ही आपकी सारी नर्व्स निकल रही है, और ये आपके जो ऑडिट एरिया है, ये जो आपके कान है, आपकी आंखें हैं, यहाँ पे अटैच हुई है। यहीं से रेस्पॉन्स बनता है, और यहीं से रेस्पॉन्स बन के उस नर्व्स के थ्रू रेस्पॉन्स होता है। ठीक है बच्चा, ये आपका मिड ब्रेन है। देखिए मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से निकल रही है आपकी कुछ नर्व्स, और ये नर्व्स अटैच है मेरे प्यारे बच्चों आपकी आंखों से। ये देखिए यहाँ पे आंखों से अटैच होती है, इस तरीके से आपकी कानों के साथ अटैच होती है, और सब कुछ ये जो मिड ब्रेन की वजह से है ये आपका काम करता है। इसके अंदर सेरेब्रम, प्रॉन्स, मेडुला ये चीज़ प्रेजेंट होती है, यानी कि इन चीज़ों से अटैच होता है। प्रोन्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो हिस्सा है ना, जो ये आपका स्पाइनल के पास जाता है, स्पाइनल की तरफ नीचे की तरफ जाता है, ये पोन्स है। ठीक है, मिड ब्रेन आपका बीच वाला हिस्सा हो गया, ये सेरेब्रम से और आपके पोन्स से जुड़ा हुआ होता है। और इसका काम होता है आपके बॉडी को बैलेंस करना, आपके पोस्चर को बनाए रखना, आपकी ब्रीथिंग को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, आपका मेरे प्यारे बच्चों सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना। जितने भी सिग्नल्स आप लोगों ने रिसीव किए, फील किए, सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्रेन तक जाना, ब्रेन से फिर रेस्पॉन्स रिटर्न आना, ये जो पूरा प्रोसेस है
ये किसकी वजह से हो रहा है? मिड ब्रेन की वजह से हो रहा है, ब्रेन के बीच वाले हिस्से की वजह से। डाउट कन्फ्यूजन अगर आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, तो कभी भी कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब 101% मैं आपको दूंगा। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, ठीक है, हिंड ब्रेन आता है। हिंड ब्रेन का हिस्सा मैं आप लोगों को बता दूं कि सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ये हिंड ब्रेन में है। मिड ब्रेन के अंदर क्या आता है? मिड ब्रेन के अंदर एक बीच में एक हिस्सा है, ठीक है, और वही आपका क्या कर रहा है? विजुअल करने के लिए और आइज मूवमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। और जो ये हिंड ब्रेन है इसके अंदर सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, इन जो मैंने आपको बताया, बॉडी के पोस्चर को बनाना, भूख, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये काम करता है आपका हिंड ब्रेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चा स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपके ब्रेन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ कमर तक आ रखा है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन भी बोल रहे हैं, ठीक है, बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ना, देखिए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, और कॉर्ड यहाँ पे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो, ठीक है। तो स्पाइन में आपकी जो नर्वस सिस्टम आ रखी है, ब्रेन से लेकर स्पाइन तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है। ये देख रहे हो, ये आपकी ये वाली जो कॉर्ड देख रहे हो ना, ये बीच में ये तंत्रिका तंत्र है बच्चा। ये तंत्रिका तंत्र क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स करने के लिए ही है, आपके सारे ट्रांसमीटर्स जितने भी है ना, रेस्पॉन्स ब्रेन को भेजने के लिए, रेस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए ही है, ठीक है, गुड। तो ये वर्टिब्रल कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, ब्रेन के मेडुला से कनेक्टेड होती है। ब्रेन का मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? बिल्कुल मिड ब्रेन में, बिल्कुल सही। तो वहां से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी बड़ी है, तो वहां तक आपकी एक कोड, एक तंत्रिका जो तंत्र है ना, आपका नर्वस सिस्टम है ना, एक वायर जैसा जाल है ना, वो वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। ये ब्रेन और बॉडी के बीच के मैसेज को कैरी करता है, सेंड करता है, फिर ब्रेन से मैसेज को रिसीव करता है और रेस्पॉन्स करता है। ये काम कर रहा है। ध्यान में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये आपके बॉडी के मैसेज को क्या करता है? कैरी कर रहा है। कैरी करने के बाद ये कहाँ भेज रहा है बच्चा? ये ब्रेन को मैसेज भेज रहा है। ब्रेन इनको रिटर्न क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स दे रहा है, एनालाइज करके ये प्रोसेस करवाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आया? अगर खाली स्पाइन बोलेंगे तो रीढ़ की हड्डी, और कॉर्ड अगर वहां पे अटैच हो गया तो इसका मतलब जो हमारी रीढ़ के अंदर, हड्डी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम अटैच है, जो वायर का जाल अटैच है, वो हमारे बॉडी के मैसेज को कैरी कर रहा है और उनकी कम्युनिकेशन को फास्ट बना रहा है। फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैसेज को रिसीव करना, ब्रेन को भेजना, ब्रेन से फिर से मैसेज को रिसीव करना और रेस्पॉन्स करना। ये जो काम चल रहा है ना बॉडी का, ये ही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में तो आपको पता चल गया कि आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करना, सब कुछ कंट्रोल करना, आपके बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करना, और ब्रेन और बॉडी के बीच के मैसेज को कैरी करना, ये काम स्पाइनल कॉर्ड का है। अब मैं बताऊं बच्चा, ये प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रोल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलो, ठीक है, जो कि ब्रेन है, उसकी सुरक्षा कैसे हो रही है? उसकी सुरक्षा बच्चा 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे इनकी बात हो रही है, ठीक है। किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इन कोड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम एक हार्ड प्रोटेक्टर का काम कर रहा है। चलो एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। स्कल यानी कि आपकी खोपड़ी, जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए है। आपकी वर्टिब्रल कॉलम इसको बोलते हैं, जो ये आप लोग देख रहे हो ना, ये हड्डियां। वर्टिब्रल कॉलम किसको कह रहे हैं? आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे बनी है? मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना दूं कुछ इस तरीके से। आपकी अलग अलग हड्डियों के ये वर्टिब्रा है, और इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी तैयार होती है, एक एक वर्टिब्रा को जॉइंट कर करके, ठीक है। इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी तैयार होती है, ठीक है। ये लास्ट में आपकी कौन सी हड्डी होती है? कोकोकियल, ठीक है, कौन सी? कोकिगियल, या इसको कोकाक्सी भी बोलते हैं। चलो इस तरीके की रीढ़ की हड्डी होती है बच्चा, वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, और किस तरीके से काम कर रहा है? जब प्रोटेक्टर काम कर रहा है, हार्ड प्रोटेक्टर काम कर रहा है, आपके बॉडी को पोस्चर देने का काम कर रहा है, आपको स्टैंड करने में हेल्प करा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इसके, अब एक एक करते हैं।
जो आपका CSF है, CSF का क्या मतलब है बच्चों? CSF का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या काम कर रहा है? जिस तरीके से सेल के अंदर आप लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, उसके अंदर के कंपोनेंट को जो हमारा शॉकिंग शॉकिंग जो होती है ना आपस में, जो उसमें फ्रैक्शन होता है, उसको रोकता है। सेम वही काम कर रहा है ये भी, इसका और कुछ काम नहीं है। सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है हमारा, ये किसको कर रहा है? शॉक को कंट्रोल कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर है ये। आपस में जो टकराव होता है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए ये काम कर रहा है। ध्यान में आई बात? बिल्कुल आ गई। चलो एक एक करके बात करते हैं। जो आपकी 3 लेयर्स मैंने आपको बताई थी आपके ब्रेन की, ये 3 लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मेनिंग्स बोलते हैं। ठीक है। 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड को, ये स्पाइनल कोड यानी कि आपके मेडुला से लेके आपकी रीढ़ की हड्डी तक जो नर्वस सिस्टम फैली हुई है ना, उसको ही कह रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? क्या होता है? ड्यूरा मैटर, एक होता है आर्किनोइड मैटर, एक होता है पिया मैटर। ये क्या कर रही है बच्चा? जो आपका ड्यूरा मैटर है ना, ये आउटर लेयर होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। 3 लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ये नाम याद रखने हैं, ज्यादा इसमें घुसो मत वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, आपको पता जरूर होना चाहिए कि आपकी जो स्पाइनल कोड है, आपका जो ब्रेन है, वो किस चीज से प्रोटेक्ट हो रहा है। 3 चीज से प्रोटेक्ट हो रहा है। ड्यूरा मैटर, सेकंड है आर्किनोइड मैटर, थर्ड है आपका पिया मैटर। 3 चीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये तीनों क्या है? आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड आपकी बॉटम लेयर, नीचे वाली लेयर, इनर लेयर इसको बोलते हैं। इस तरीके की 3 लेयर है बच्चा। एक है ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग एंड टफ होती है। ठीक है। फिर आती है इसके बाद आपकी कौन सी? आर्किनोइड मैटर। इसके बाद आती है पिया मैटर, जो कि इनर होती है, सॉफ्ट होती है, आपके ब्रेन को न्यूरिश देती है, आपके ब्रेन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन को रुकवाती है। चलो इसके बाद मैं एक और बता दूं, वहां पे क्या काम कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में सहयोग करना, कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी को। थिनिंग लर्निंग मेमोरीज के लिए आपका ब्रेन काम करता है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी को कंट्रोल कर रहा है। आपके रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब किसी चीज को किया, उसका रिफ्लेक्ट क्या आएगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, वो वाला काम ये कर रहा है। ब्रेन का काम आप सभी लोग ज्यादातर जानते ही हो। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड और ब्रेन में कितना कितना डिफरेंस है। जो आपका ब्रेन है वो स्कल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपका स्पाइनल कोड है वो आपका वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। वर्टिबल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है ना बच्चा, इसी के वर्टिबल कॉलम मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से अलग अलग एक छोटी छोटी हड्डियों का जॉइंट करके इस तरीके से बना है, और इसी के बीच में इस तरीके से फैला हुआ है आपका, यानी कि ये मान ली मेडुला से निकली हुई है। ये मेडुला यानी कि आपके ब्रेन के मिडिल पार्ट में स्थित एक पार्ट ब्रेन का ही, वहाँ से आपका ये जो कोड है, वहाँ से आपका ये नर्वस सिस्टम है, वहाँ से इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आपका जाल की तरह फैला हुआ है। तो ये जो है ये किसके साथ अटैच है बच्चा? वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है। वर्टिबल कॉलम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आपके मैसेज पाथवे बना रहा है और रिफ्लेक्स एक्शन को बना रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कर रहा है? आपकी मेमोरीज, आपका ब्रेन, आपका कंट्रोल सेंटर। ठीक है। चलो ये भी आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया। पेरिफेरल की बात आ जाती है। अभी हम लोग सेंट्रल की बात कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों वो पार्ट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के बाकी पार्ट से कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था बच्चों? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड, और बाकी के जो पार्ट है उसको कंट्रोल कौन करेगा? आपका पेरिफेरल करेगा। बिल्कुल करेगा। पेरिफेरल यानी कि पीएनएस एक ऐसा कम्युनिकेशन ब्रिज है जो कि आपके ऑर्गन और आपके सीएनएस यानी कि आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे वो आपका इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, चाहे आपका पेनक्रियाज हो, चाहे आपका गॉलब्लैडर हो, चाहे आपका रीनल सिस्टम हो, या फिर आपकी किडनी हो, कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स करता है, फंक्शन करता है, जो भी मैसेज वहां पे भेजता है, तो ये उस ऑर्गन का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच के कम्युनिकेशन को बना रहा है।
उस ऑर्गन में क्या काम होना है, कौन सा मेटाबॉलिज्म होना है, कौन सा कार्य होना है, क्या प्रॉब्लम आ गई, उसको कैसे ठीक किया जाना है। ये जो रेस्पॉन्स होगा ये आपको ब्रेन ही तो भेजेगा, और ये ब्रेन कहाँ से भेजेगा बच्चा, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजेगा। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होंगे। कंपोनेंट की बात करते हैं, आखिर हमारा पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्रेनियल नर्व्स सभी को पता है, आपके ब्रेन से निकलने वाली सारी नर्व्स ही तो होती है जो इंपल्स जनरेट करके मैसेज बनाती है, भेजती है। आ रहा है समझ में। क्रेनियल नर्व्स का मतलब मेरे बच्चों ब्रेन से निकलती है, 12 पेयर्स होती है, 12 यानी कि 24 होती है ये नर्व्स, और ये मेरे बच्चा आपके हेड में, आपके गर्दन में, आपके फेस के फंक्शन को कंट्रोल करती है। ब्रेन से निकली हुई 12 जोड़ी, 12 पेयर नर्व्स आपके हेड को, आपके फेस को, आपके नेक को, इस फेस के पूरे कंट्रोल का सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी सॉरी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आपके पूरे फेस को कंट्रोल कर रही है। आपके जो कि आप लोग चबा रहे हो, आप लोग टेस्ट ले रहे हो, आप लोग जो स्मेल कर रहे हो, सांस को ले रहे हो, आप लोग जो ये देख रहे हो, आप लोग जो सुन रहे हो, ये पूरा एरिया है ना आपका सर, ये जो आपकी गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही है, ये नर्व्स की वजह से हिल रही है। आप लोग अपना बोल पा रहे हो, जो अपना अप एंड डाउन कर पा रहे हो, अपनी आइज को इस तरीके से पूरी तरीके से मूवमेंट करा पा रहे हो, किसकी वजह से, क्रेनियल नर्व्स की वजह से। ध्यान रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, वेरी गुड। इसको कपाल तंत्रिकाएं भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है, कहां से निकल रही है, ये आपके क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन से निकल रही है, और ये 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर्स होती है आपके पूरे फेस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बात करें स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, 31 पेयर होती है। 31 पेयर यानी कि कितनी नर्व्स हुई हमारी, पूरी की पूरी 62 नर्व्स होती है, और ये बॉडी के ट्रंक, आर्म, लेग्स को सप्लाई करती है। आपके पूरे कमर का जो पूरा हिस्सा है, आपके जो आर्म्स है, आपके जो जॉइंट है, आपके जो पैर है, पूरी बॉडी को ही ये कंट्रोल कर रहा है, जो यहाँ से अटैच होते हुए। ठीक है, आपका ये जो हिप वाला हिस्सा है उसको भी, आपके लेग्स को भी, आपके हैंड्स को भी। टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। अब सेंट्रल तो हमारे फर्दर नहीं होते, वो तो एक ही है, ब्रेन। अब पेरिफेरल हमारे फर्दर 2 डिवाइड किए गए, नंबर 1 ऑटोमेटिक और नंबर 2 सोमैटिक। क्लियर हुआ। ऑटोमेटिक क्या होता है बच्चा और सोमैटिक क्या होता है, ये देखिएगा। पेरिफेरल फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सोमैटिक, एक ऑटोमेटिक। अब सोमैटिक का काम क्या है, सोमैटिक का काम होता है जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, जैसे कि आपके हाथों को उठाना, छोड़ना, चलना, बैठना, जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसको काम में कराती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसको कंट्रोल करती है। स्केलेटन मसल्स क्या है बच्चा, स्केलेटन मसल्स जो कि आपके इस पूरे स्केलेटन को कवर करके रखी है। उसके बाद वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जैसे जो एक्शन होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम क्या है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। आपके कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है। कॉन्शियसनेस यानी कि जो आप लोग ध्यान दे रहे हो, जो आप लोग फोकस कर रहे हो, अगर आप अनकॉन्शियस हो गए तो आप लोग ध्यान ही नहीं रहेगा आपको कुछ, आप लोग बेहोश हो जाओगे, तो उसको भी कंट्रोल कर रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद बच्चा हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके इनवॉलेंट्री काम कराता है। इनवॉलेंट्री काम क्या क्या होता है, आपकी हार्ट बीट होना, आप लोग चल रहे, आप लोग का डाइजेशन होना, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी जो हार्ट बीट है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में कंफ्यूजन तो नहीं रही ना। इनवॉलेंट्री यानी कि वो कार्य जो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, जैसे कि आप लोग सांस ले रहे हो, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, अपने आप चल रहा है। तो ये अपने आप नहीं है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से चल रहा है। वहीं पर ही मेरे प्यारे बच्चों आपका सब डिवीजन हो जाता है। आपका जो ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये 2 बार यानी कि फर्दर 2 बार डिवाइड हो जाता है, लाइक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चा मैंने आपको बताया 2 होते हैं,
पेरिफेरल और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल। अब पेरिफेरल हमारे फर्दर दो होते हैं, कौन कौन से बच्चा, एक ऑटोमेटिक एक सोमैटिक। सोमैटिक आपको पता चला यानी कि वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिक आपको पता चला इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। जो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, फिर से दो डिवाइड किए गए, कौन कौन से बच्चा, एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में पता चल गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, सीएनएस और सेंस ऑर्गन के बीच के सिग्नल को कैरी कर रहा है। किस किस के, जो आप लोग सेंसेबल है ना, यानी कि सेंसरी ऑर्गन आपको मैं बता चुका हूं, आपकी आईज होते हैं, आपके नोज होते हैं, आपके ईयर होते हैं, ठीक है, आपकी जीभ होती है। ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करते हैं, किसी भी चीज को महसूस करते हैं, कोई सूंघ कर, कोई टेस्ट कर कर, कोई देख कर, कोई किस तरीके से, अलग अलग तरीके से, है ना। तो सीएनएस और मसल्स ग्लैंड के बीच के कम्युनिकेशन को भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बढ़ा रहा है। वहीं पर आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स को भी आपको क्या कर रहा है, पेरिफेरली कंट्रोल करवा रहा है, क्योंकि पेरिफेरल तो आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है ना। सेंट्रल को छोड़कर स्पाइनल कॉर्ड और जो ये आपका ब्रेन है, इसके अलग जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आपके दूसरे ऑर्गन और आपके सीएनएस के बीच के कम्युनिकेशन को बनवा रहा है ना। इतना ही तो बताया था मैंने, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक के मतलब होता है आपके महत्व की। आखिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का महत्व क्या है, महत्व ये है कि सीएनएस के बाहर लोकेटेड होता है। सीएनएस कहाँ है, हमारा ब्रेन, ब्रेन में तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये तो बाहर है ना, ब्रेन के बाहर, आपके फेस पे हो गया, आपके ऑर्गन में हो गया, आपके पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पर हो गया, फैला हुआ है ना। वहीं पर मिक्स नर्व्स होती है इसके अंदर। मिक्स नर्व्स का मतलब होती है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों होती है। मोटर जो कि एक्शन करवाने में हेल्प करती है, और सेंस यानी कि जो सेंस करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। वहीं पर ही फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, बहुत तेजी से, ये नर्वस सिस्टम की मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स करता है, बहुत ही फास्ट इम्पल्स को जनरेट करता है और सीएनएस को भेजता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है आखिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, डिफरेंस यही है कि सीएनएस आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, कंट्रोल सेंटर है, पूरे बॉडी को इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री दोनों को कंट्रोल करता है, और ये पूरी प्रोसेस करता है। यानी प्रोसेस का मतलब हुआ किसी भी इंफॉर्मेशन को लिया, कैरी किया, रेस्पॉन्स किया, और यानी कि एनालाइज किया और रेस्पॉन्स किया। उसके बाद पीएनएस की बात करूं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल यानी कि जो आपके फेस में निकली हुई है 12 पेयर मैंने बताई थी, 12 पेयर। वहीं पर ही आपका स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर, ठीक है। कम्युनिकेशंस नेटवर्क बनाता है और सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, सिग्नल को भेजता है। तो ये दोनों आपको कंट्रोल पता चला, कंट्रोल कौन कर रहा है और आपके कम्युनिकेशन कौन बना रहा है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके पीएनएस कनेक्टेड सीएनएस विद बॉडी, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। क्रेनियल नर्व है वो 12 जोड़ी होती है, स्पाइनल नर्व है वो 31 जोड़ी होती है, और वहीं पे सोमैटिक जो सिस्टम है, सोमैटिक हमारा क्या होता है, जो वॉलंटरी काम है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स को। चलिए अब न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूरॉन्स आखिर क्या होता है बच्चा, न्यूरॉन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम में जनरेट एक इंपल्स है ना, वो ही हमारा न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन ही मैसेज को कैरी कर ब्रेन तक ले जाता है, और वो न्यूरॉन ही ब्रेन से भेजा हुआ मैसेज आपके रेस्पॉन्स तक लेकर आता है। क्लियर हुआ, यानी कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ये एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को नर्व इंपल्स के रूप में कंडक्ट करती है। जो इंपल्स जनरेट हुआ है ना, वो ही हमारा न्यूरॉन है, और वो न्यूरॉन आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी कि इसका सामान यहां ले जाना, यानी कि इसकी इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना, और ब्रेन की इंफॉर्मेशन को वहां रेस्पॉन्स के रूप में लेके आना, ये न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है एक प्रकार की, ठीक है। न्यूरॉन बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, जिस तरीके से मैंने बताया, यानी कि इंफॉर्मेशन को लेकर आया ब्रेन तक, यह आपका सीएनएस है, और सीएनएस से लेकर गया रेस्पॉन्स पे, ये आपका रेस्पॉन्स है। ये क्या है बच्चा, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, आया समझ।
आदान प्रदान, आदान प्रदान, ये काम है। अब डिस्कवरी किसने की न्यूरॉन की? ये डिस्कवरी, ये याद इसलिए रखवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सैंटियागो रेमंड है, उन्होंने न्यूरॉन की खोज करी थी, न्यूरॉन के बारे में डिस्क्राइब करा था, बताया था कि न्यूरॉन हमारा एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आपके ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें आखिर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बनाना है और आप लोगों को नाम भी दे देने हैं, जैसे कि शॉर्ट और हाईली ब्रांचेस प्रोटेक्शन होता है, सेल बॉडी से निकलता है और न्यूरॉन ये रिसेप्टर से इम्पल्स को रिसीव करते हैं और फिर इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने डेफिनेशन की टर्म्स में बोला आपको, वरना जो काम मैंने आपको बताया वही काम है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देना है, उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद एक एक्सोन होता है, एक माइलिन होता है। माइलिन का मतलब जो आपकी ये इस तरीके की बॉडी होती है, ये माइलिन है, और ये जो बॉडी को आपस में जोड़ के रखा है ये आपका एक्सोन है। ये क्या है? ये देखिएगा एक्सोन है, और ये क्या है? ये माइलिन है। ठीक है, अब जो इसके पीछे जो आप लोग ये पूंछ जैसी बनाओगे, ये पूंछ आपकी क्या है? एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है, क्या है? टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो है इसके आगे जो आप बनाओगे ये आप लोग न्यूक्लियस बना दोगे। ये क्या है? न्यूक्लियस है। गुड, तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही तो करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी, साइटोन, सोमा। ये क्या है? देखिए, न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और नीजल बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी चीज का, चाहे न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट होगा वो कंट्रोल सेंटर होगा। ये आपके न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, यानी कि इस न्यूरॉन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियस ही कर रहा है। साइटोप्लाज्म यानी कि इसके अंदर भरा फ्लूइड, और नीजल बॉडी का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कंट्रोल करता है, इनकमिंग इंपल्स को इंटीग्रेट करता है और कंट्रोल सेंटर को भेजता है। तो ये काम है आपके बॉडी का, सेल बॉडी का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन क्या होता है? एक लॉन्ग सिंगल फाइबर होता है। एक्सोन क्या है? एक लॉन्ग सिंगल फाइबर होता है, इस तरीके का एक लॉन्ग सिंगल फाइबर है। ठीक है, सेल बॉडी से निकलता है, और ये सेल बॉडी क्या है? ये वाला सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी से ये निकलता है। ये देखिए पूरा ये येलो येलो कलर का पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका क्या है बच्चा? यही तो है एक्सोन, और इसके ऊपर एक ऐसी बॉडी लगी होती है जिसको माइलिन कहते हैं। ठीक है, और ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। इम्पल्स को सेल बॉडी से, सेल बॉडी आपका ये वाला हिस्सा है आगे का, दूर ले जाता है। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है ये फाइबर, एक्सोन। ठीक है, एक्सोन है ये, और ये है सेल बॉडी, यहाँ से निकलती है, और ये न्यूक्लियस है, इसी के ऊपर माइलिन होती है। ये क्या है? ये माइलिन है, और ये आपका एक्सोन टर्मिनल है। ये आपका एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम हो गया किसका? न्यूरॉन का। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन की। स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन का जब बनाओगे तो उसमें माइलिन लिखना पड़ेगा, नोड्स भी होते हैं, और हमारा साइन फेज भी होता है। ठीक है, साइन फेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक एक करके यहाँ पे हम बताएंगे। जब आप लोग इस फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, कुछ लेयर्स आप लोगों को दिखेगी। कैसी लेयर्स होती है? उसमें आप लोगों को माइलिन भी दिखेगा। माइलिन यानी कि इसके आउटर कवरिंग। माइलिन क्या है? एक उसके ऊपर शेल्टर है, सेट है, एक्सोन के ऊपर वाली कवर है, एक प्रकार की जैकेट है। वायर आप लोग देखोगे, वायर खोलोगे ना, सबसे ऊपर प्लास्टिक की, जो एक रबड़ की भी होती है, एक प्लास्टिक की भी होती है ना। तो वो ऊपर की जो कवरिंग है ना, ये देखिए, ये तो है बच्चा न्यूरोफाइब्रल। अंदर के जो आप लोग एक तार लीजिएगा, कभी कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको छीला होगा, उसमें कुछ लेयर्स निकलती है, उसके बाद जाकर कुछ कॉपर्स के तार निकलते हैं। सेम वही काम हमारे एक्सोन को भी अगर आप लोग देखोगे ना, कुछ ऐसे ही निकलेगा। ये न्यूरोफाइबर्स आपको अंदर दिखेंगे, उसके ऊपर एक कवरिंग दिखेगी जिसको एक्सोलीमिया बोलते हैं, और सबसे ऊपर न्यूरोलीमिया होता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर जैकेट जैसी है वो ब्लू कलर का देख रहे हो ना, यही हमारा माइलिन है। ये माइलिन इसको कवर करके रख रहा है, इस फाइबर को, एक्सोन को कवर करके रख रहा है। ठीक है,
तो ये नाम याद रख लीजिएगा। माइलिन क्या काम कर रहा है, माइलिन हमारा एक प्रकार का प्रोटेक्टर है, ऊपर से कवर करके रखता है, ठीक है। अब नोड्स ऑफ रेनिवीर क्या होता है, नोड्स ऑफ रेनिवीर का मतलब होता है बच्चा, देखिए रेनिवीर कहाँ पे था हमारा, रेनिवीर हमारा ये है, ये एक्सोन के ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि दूसरी परत है, दूसरी कवरिंग है, ये हमारे बीच में होती है और छोटे गैप्स होते हैं, इस गैप्स को नोड्स ऑफ रेनिवीर कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे मैसेज यहाँ जंप करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी, इस तरीके से जंप करते करते हुए ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी मैसेज को फास्ट भेजने का काम ये जंप ही करता है, यानी कि मैसेज को आगे धकेलने का काम कर रहा है हमारा कौन, मेरे प्यारे बच्चों, ये रेनिवीर, यानी कि नोड्स ऑफ रेनिवीर, ठीक है। चलो ये भी आप लोगों को पता लगा। अब साइन फेज क्या होता है, सिन फेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। जो भी इंपल्स इलेक्ट्रिक इंपल्स हुआ उसको केमिकल इंपल्स, यानी कि जैसे कि नेक्स्ट न्यूरॉन में इंपल्स स्टार्ट हो गए, फिर उसको केमिकल इंपल्स में जनरेट कर देना। कोई भी मेटाबॉलिज्म में है, हमारा जो डाइजेशन हो रहा है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस ही तो हो रहा है, तो उसमें चेंज कर देना, ये हमारा उसी का ही काम है। इंपल्स आया हमारे ब्रेन से, मैसेज आया हमारे स्टोमक में आया कि अब इसको डाइजेशन स्टार्ट कर दो, तो जो हमारा HCl या फिर हमारे जो दूसरे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज हो रहे हैं, अपना काम करना चालू किया, वो कौन कर रहा है, इतना तो हमें पता चल गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात की, अब न्यूरॉन के टाइप्स की बात करते हैं। आखिर हमारे जो न्यूरॉन है वो कितने कितने तरीके के होते हैं, आखिर न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला एक सेंसरी न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, इंपल्स। न्यूरॉन कोई चीज नहीं है, ये एक इंपल्स, एक जादुई चीज है, किसी चीज को देखकर जनरेट होना। लाइक हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं है, सेम हमारा जो न्यूरॉन्स है वो भी एक प्रकार का एक इंपल्स है, एक जनरेट होता है, वो किसी भी चीज को देखकर, किसी भी चीज को महसूस कर कर, ठीक है। ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो कि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, एक न्यूरॉन, एक सिग्नल, एक मैसेज जनरेट हुआ हमारे अंदर, महसूस कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों अभी लेक्चर देख रहे हो, इसको देखकर आप लोग जो भी महसूस कर रहे हो, आपके ब्रेन आप लोगों को मेरी वॉइस भी सुनवा रहा है, आपका ये ईयर भी काम कर रहा है, एक सेंसरी ऑर्गन, आइज भी काम कर रहे हैं, एक ऑर्गन जो सेंसरी ऑर्गन है ना, हर चीज काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपल्स जनरेट हो रहा है वो सेंस कर रहा है, आपका ऑर्गन जो भी चीज सेंस कर रहा है, तो उसी रिसेप्टर से एक नर्व्स इंपल्स जनरेट होती है, और वही नर्व्स इंपल्स आपके ब्रेन में जाती है। इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रिसिटी चलता रहता है, ठीक है। काम है एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलेशन का, बाहरी इंटरनली जो भी इंपल्स जनरेट हो रहे हैं आपके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, वो पूरे कम्युनिकेशन को बढ़ाना, फिर रेस्पॉन्स करवाना, ठीक है। इतनी तो आपको पता चली गई है, वेरी गुड। इतना कुछ फंक्शन वगैरह तो आपको पता चल ही गया, हर जगह एक ही फंक्शन लिखोगे तब भी बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि काम ही एक है, दूसरा कोई काम है ही नहीं। मोटर न्यूरॉन होते हैं, दूसरा टाइप मोटर न्यूरॉन, पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, वो न्यूरॉन होता है जो CNS से नर्व इंपल्स लेकर, यानी कि जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स को लेता है, तो अपना कार्य करवाता है। CNS ने जो बोला होगा कि ये काम करो, वो करो, ठीक है, वो करवाता है। आपके ब्रेन ने जो भी रेस्पॉन्स दिया आपके इंफॉर्मेशन से, तो वो काम करवाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि बॉडी की मूवमेंट करवाना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना या ग्लैंड से सिक्रेशन करवाना, ये आपके CNS के दिए हुए इंस्ट्रक्शन है, दिए हुए रेस्पॉन्स है। तो वही हमारा मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का मतलब ही काम करवाना होता है, ठीक है, आपकी बॉडी से काम करवाना, वो मोटर न्यूरॉन है। इसके बाद इंटर न्यूरॉन का क्या मतलब होता है, इंटर न्यूरॉन तीसरा टाइप। हम लोग न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, पहला हम लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने मोटर न्यूरॉन पढ़ा, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अपना इंटर न्यूरॉन। अब ये इंटर न्यूरॉन आखिर होता क्या है, इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है बच्चा जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाता है। अब देखो ये हमारा वो न्यूरॉन है बच्चा। अब एक एग्जांपल देखो, मैंने कुछ चीज देखी खाने की, ठीक है, अब वो खाने की मैंने अपने आंखों से देखी, अपने नाकों से स्मेल किया, अब वहां से इंपल्स जनरेट हुआ, मेरे ब्रेन में गया। अब ब्रेन में जाने के बाद जो ब्रेन एनालाइज करेगा ना, वो प्रोसेस हो रहा है। अब उस प्रोसेस में जो रेस्पॉन्स निकालेगा ब्रेन, वो इस इंटर न्यूरॉन की वजह से निकालेगा, इस दोनों के बीच में प्रोसेस करवाता है, ठीक है। यानी कि वो सामग्री है जो कि रेस्पॉन्स बनाने में हेल्प कर रहा है, ब्रेन को हेल्प कर रहा है।
अब ये रेस्पॉन्स बनवा देता है, सेंसरी मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और थिंकिंग यानी कि सोचने की क्षमता, जो हमारा ब्रेन सोचता है कि क्या करा जाए, क्या रेस्पॉन्स दिया जाए, ये सारे काम हमारा इंटर न्यूरॉन करवा रहा है, ब्रेन को हेल्प कर रहा है। मतलब ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये कहाँ स्थित होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित होता है, क्योंकि ब्रेन को हेल्प करेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होना इसका जरूरी है। अब देखो फ्लो ऑफ नर्व इंपल्स की बात करें, किस तरीके से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले सेंस कर रहे हो, फिर इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करवा रहा है, सोचवा रहा है क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद जाकर आपका मोटर न्यूरॉन काम करता है, रेस्पॉन्स करवा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर्स का। मतलब होता है जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन को देखा, रिसेप्टर्स से हमारे इंपल्स जनरेट हुए और सीएनएस को गए। सीएनएस को जाने के बाद सीएनएस ने क्या किया, आपका इंटर न्यूरॉन की हेल्प से सोचा क्या रेस्पॉन्स देना है, फिर वो रेस्पॉन्स दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, सिक्रेशन करवा रहा है, मूवमेंट करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। इतने सारे काम जो है आपके काम करवाने वाले वो मोटर न्यूरॉन से हो रहे हैं। और न्यूरॉन कोई भी एक ऑर्गन नहीं है, न्यूरॉन कुछ भी नहीं है, एक इंपल्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि आपके सेंसरी ऑर्गन से जनरेट होते हैं, जो कि आपके किसी चीज को महसूस करने से जनरेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है बच्चा। चलो ये तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है लेक्चर। और कैसा लगा आप लोगों को आज का लेक्चर, कितना समझ में आया? न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनकी हम लोगों ने बात की। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको और अच्छे से जानेंगे। जल्दी हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा अप्लाइड एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं नया सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया, पढ़ने में भी मजा आ रहा है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होए जा रहा है। बस आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि बीएसपी साइंस जो कि आपको एक परफेक्ट नर्स बनाने के लिए तत्पर है, आप लोगों की हेल्प कर रहा है, आप लोगों का एक एज अ गाइडर, आपका एक जब मेंटर आप लोगों के साथ सपोर्टिव में खड़ा है। बस आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस या फिर और ज़्यादा हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन जो कि लॉन्च हो गई है प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी बीएसपी साइंस, उसको इंस्टॉल कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है जिसका लिंक आपको यूट्यूब की प्रोफाइल पर मिलेगा। और बाकी जो भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, जो भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, जो भी आप लोगों को चाहिए होगा स्टडी मटेरियल, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और हमारी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चा, मिलता हूँ एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।